बहुत समय पहले काशी राज्य में राजा हर्षवर्धन नामक एक महान और दयालु राजा शासन करते थे। उनके राज्य में हर व्यक्ति सुखी और संपन्न था। राजा हर्षवर्धन हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचते थे और जरूरतमंदों की मदद करते थे। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि लोग उन्हें भगवान का रूप मानते थे। एक दिन राजा अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने निकले। शिकार के दौरान वह अपने दल से बिछड़ गए और रास्ता भटक गए। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां उन्हें एक बूढ़ा साधु तपस्या करते हुए दिखाई दिया। साधु की ओर देखकर राजा ने सोचा, मैं इस साधु से रास्ता पूछ लेता हूँ। राजा ने साधु के पास जाकर नम्रता से पूछा, हे तपस्वी महाराज, क्या आप मुझे इस जंगल से बाहर का रास्ता बता सकते हैं? साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, हे राजन, आप इस जंगल में क्यों आए हैं? क्या यह किसी योजना का हिस्सा है? राजा ने बताया, वह शिकार करते करते अपने रास्ते से भटक गए हैं और रास्ता ढूंढने में असमर्थ हैं। साधु ने राजा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, राजन, शायद यह ईश्वर की इच्छा है कि आप यहाँ आए हैं। मैं आपको रास्ता अवश्य बताऊंगा, परंतु पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजा ने विनम्रता से कहा, आपका प्रश्न मेरे लिए आदेश समान है, कृपया पूछें। साधु ने राजा से पूछा, राजन, आपके राज्य में सभी लोग सुखी हैं, परंतु क्या आप स्वयं खुश हैं? क्या आपके हृदय में संतोष है? राजा इस प्रश्न से चौंक गए और कुछ समय तक सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, हे महात्मा, मेरे पास धन, वैभव और यश सब कुछ है, परंतु फिर भी मैं अपने हृदय में सच्ची शांति और संतोष नहीं पाता। मुझे लगता है जैसे कुछ अधूरा है। साधु ने राजा को ध्यान से देखा और फिर बोले, राजन, सच्चा संतोष बाहरी सुख संपत्ति से नहीं, बल्कि आत्मा की शांति से मिलता है। अगर आप सच्चे सुख की खोज करना चाहते हैं, तो आपको त्याग और सेवा का मार्ग अपनाना होगा। राजा ने साधु की बातें गहराई से सुनी और उनसे आशीर्वाद मांगा। साधु ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, अब से आप अपने जीवन में दूसरों की सेवा को प्राथमिकता दें। जो दूसरों के दुखों को समझता है, मिटाता है, वही सच्चा राजा कहलाता है। राजा ने साधु को प्रणाम किया और उनसे मार्गदर्शन लेकर अपने राज्य वापस लौट आए। साधु की बातों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपना सारा जीवन गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर दिया। वे प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनते और उन्हें हल करने का प्रयास करते। धीरे धीरे राजा के मन में सच्चा संतोष और शांति आ गई और उनके राज्य में समृद्धि का विस्तार हुआ। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा सुख केवल धन और वैभव से नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और आत्मिक शांति से मिलता है। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। धन्यवाद।